हेलो फ्रेंड्स, जायका किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसान तरीके से नान खटाई। इसके लिए फ्रेंड्स हमने ले ली है 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी घी, 1/4 कटोरी बेसन और आधा कटोरी रवा। तो आइए फ्रेंड, इन सब चीज़ों को स्ट्रेनर में छान लेते हैं ताकि कोई भी कड़ ना रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मैदा छान रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी कटोरी में मैदा भी छान लेते हैं। बेसन को छान लेते हैं। और इसी तरह रवे को भी छान लेते हैं। और साथ में पिसी हुई शक्कर को भी छान लेते हैं ताकि कोई कड़ रहे तो निकल जाए ऊपर। फ्रेंड्स, ये सारा मटेरियल छन चुका है। दो 3 पिंच नमक है और साथ में ही 2-3 पिंच बेकिंग सोडा ऐड किया है। और ये इसको अच्छे से मिला लेते हैं कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम घी को ऐड करते हैं और अच्छे से सान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हम घी को मिला रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। फ्रेंड्स, हम इसको घी से सान रहे हैं। आप चाहें तो इसमें मक्खन से भी सान सकते हैं ऐड करके। फ्रेंड्स, अगर घी से आप अच्छी तरह सेट नहीं कर पा रहे हैं इसे, तो आप दूध या पानी हाथ में लगाकर सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मैदा सन गया है। फ्रेंड्स, इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं।
तब तक के लिए हम एक भगोने में नमक को डालकर उसे ढककर ओवन की तरह गर्म कर लेते हैं। साथ ही उसमें एक स्टैंड भी रख देते हैं। इसका ढक्कन बंद कर देते हैं जब तक ये तैयार हो। आइए हम अपनी नान खटाई तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आटा यहाँ पे सेट हो चुका है। जब तक कि हम नान खटाई तैयार कर लेते हैं तब तक वहाँ पर हमारा ओवन रूपी भगोना सेट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम छोटी छोटी लोई काट कर गोल शेप में बना लेते हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जिस बर्तन में ये लोई रख रहे हैं नान खटाइयों की, उसमें हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है। इसी तरह से सारी लोई बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ इस तरह के शेप में इसे बना लिया है। फ्रेंड्स, अब इन्हें कुछ ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट के तौर पर एक बादाम को दो करके एक एक पर पीस पर रख दिया है और उसे उंगली से प्रेस कर दिया है ताकि बादाम अच्छे से चिपक जाए। ये फ्रेंड्स, चेक करते हैं हमारा ओवन रूपी भगोना तैयार हुआ कि नहीं हुआ। नान खटाई बेक करने के लिए ये तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, इन सारी नान खटाइयों को एक थाली में करके रखकर इसे बंद कर देते हैं बेक होने के लिए। फ्रेंड्स, पहले हम इन्हें हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। उसके बाद 5 मिनट स्लो फ्लेम पे बेक करेंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं। एक टूट की सहायता से इसे पिंच करते हैं, प्रेस करते हैं। पिक बहुत साफ है, यानी कि हमारी नान खटाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेक हो चुकी है। अब हम इसे भगोने से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सारी नान खटाइयाँ बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी दिखने में खूबसूरत लग रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे से पीछे से दोनों तरफ से अच्छे से बेक हो गई हैं और साइज में कितना गेनिंग हुआ है। वाह, बहुत ही अच्छी। फ्रेंड्स, इन्हें आप महीने भर के लिए स्टोर करके भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, दिखने में ये इतनी अच्छी लग रही हैं, खाने में भी उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। अगर आपको हमारी ये नान खटाइयों की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। साथ में कमेंट्स भी करें कि हमारी डेली वीडियो अपडेट्स आपको डेली मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।